हे एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो ग्लोबल ट्रेड की बैकबोन है, यानी एक्सपोर्ट ट्रेड। Export trade involves selling goods and services to foreign country. These days, every country has to buy certain commodities from other countries. In order to make payment to foreign countries, a nation requires foreign exchange. Therefore, a country must export and earn foreign exchange. इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल आउट करती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। Now let's understand the objective of export trade. पहला ऑब्जेक्टिव है टू सेल सरप्लस गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ? अ कंट्री में प्रोड्यूस अ कमोडिटी इन सच क्वांटिटीज दैट आर मोर देन इट्स नीड। द कंट्री कैन सेल इट सरप्लस आउटपुट टू फॉरेन कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेस गुड्स को एक्सपोर्ट करके उसका प्रॉपर यूज करके हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं। Coming up to its second objective, to make better utilization of resources. A country can make better utilization of its resources by producing goods on large scale, both for domestic use and export. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंट्री अपने रिसोर्सेज को बेस्ट वे पे यूज कर सकता है और अपनी कंट्री के यानी डोमेस्टिक यूज के साथ साथ वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। Its third objective is to earn foreign exchange. A country can earn foreign exchange through export. The amount of foreign exchange so earned can be utilized to import scarce capital goods. So इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट ट्रेड में का मेन ऑब्जेक्टिव है फॉरेन एक्सचेंज कमाना, जो कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करता है। जब एक कंट्री अपने गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरी कंट्री में बेचती है तो उसे फॉरेन करेंसी मिलती है जो नेशनल रिजर्व्स को स्ट्रेंथन करती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक्सपोर्ट ट्रेड से हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके एक कंट्री अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इनहेंस करती है, जो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट इज to increase national income. Export trade helps a country to increase its national income. Increase in national income improves the quality of life of people. This means export trade का एक important objective है national income को बढ़ाना। जब एक कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज को फॉरेन मार्केट में बेचती है तो उसे रेवेन्यू मिलता है जो कंट्री की टोटल इनकम को इंक्रीज करता है। Fifth point is to generate employment. The growth of export trade creates employment opportunities for large number of people. इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट ट्रेड से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी होती है, क्योंकि ये प्रोडक्शन, सर्विसेज सेक्टर्स और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बूस्ट करता है, जो अल्टीमेटली इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करता है। एक्सपोर्ट ट्रेड के प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। एक्सपोर्ट प्रोसीजर में हमारे 15 स्टेजेस होती हैं। सो लेट्स लर्न ऑल द 15 स्टेजेस वन बाय वन इन द वेरी सिंपल वे। सो हमारी फर्स्ट स्टेज आती है रिसीविंग इन ट्रेड इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। इसका में क्या होता है, जो हमारा बायर यानी कि जो इंपोर्टर होता है वो एक्सपोर्टर को एक रिक्वेस्ट भेजता है जिसमें प्रोडक्ट की डिटेल, प्राइस और डिलीवरी टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। बायर अपनी रिक्वायरमेंट जैसे कि कितनी क्वांटिटी में, क्या क्वालिटी, क्या प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, वो सेलर तक पहुंचा देता है। सेलर को जब इंक्वायरी मिलती है तो वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस, टर्म्स और कंडीशंस के साथ कोटेशन भेजता है। कोटेशन में सेलर प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, डिलीवरी टर्म्स, पेमेंट कैसे होगी और गुड्स की सप्लाई की डिटेल्स प्रोवाइड करता है। कोटेशन बायर के प्रोडक्ट की कॉस्ट और शिपमेंट रिलेटेड डिटेल्स को समझाने में मदद करता है। एंड कोटेशन शुड बी क्लियर एंड डिटेल्ड ताकि बायर को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टेज 1। स्टेज 2 इज अबाउट रिसीविंग इंडेंट एंड सेंडिंग कंफर्मेशन। ये स्टेज एक्सपोर्ट प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें बायर और सेलर के बीच एग्रीमेंट,
फाइनल होता है। इस प्रोसेस के दो स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला है रिसीविंग इंडेंट। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट एक तरीके का ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो एक बायर की तरफ से दिया जाता है, यानी एक बायर यानी इंपोर्टर सेलर यानी एक्सपोर्टर को भेजता है। इंडेंट में बायर की सारी रिक्वायरमेंट मेंशन होती हैं। क्या क्या? जैसे प्रोडक्ट का नाम, स्पेसिफिकेशन लाइक क्वालिटी, ग्रेड एटसेट्रा, क्वांटिटी, प्राइस एंड पेमेंट टर्म्स, डिलीवरी शेड्यूल, पैकिंग इंस्ट्रक्शन, शिपमेंट टर्म्स, ये सारी चीजें हमारी इंडेंट में होती हैं। इंडेंट हमारे तीन तरीके के होते हैं। एक है ओपन इंडेंट, दूसरा है क्लोज इंडेंट और तीसरा है कंफर्मेटरी इंडेंट। ओपन इंडेंट का मतलब होता है इसमें बायर जर्नल टर्म्स देता है, बाकी डिटेल्स सारी सेलर डिसाइड करता है। सेकेंड हमारा आता है क्लोज इंडेंट, इसमें सारी टर्म्स और कंडीशन क्लियरली स्पेसिफाई होती हैं। और थर्ड इज कंफर्मेटरी इंडेंट, इसमें बायर अपने एजेंट के थ्रू सेलर को डिटेल्स देता है और कंफर्मेशन करता है। सेंडिंग कंफर्मेशन। सेंडिंग कंफर्मेशन का मतलब क्या हुआ? इंडेंट रिसीव करने के बाद सेलर बायर को ऑर्डर कंफर्मेशन भेजता है। कंफर्मेशन एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो बायर की रिक्वायरमेंट्स को एक्सेप्ट करता है और सेलर की तरफ से ये फाइनल कंसेंट देता है। सेलर अपने प्रोडक्शन और शिपमेंट प्लानिंग की कंफर्मेशन के बाद स्टार्ट करता है। इस तरह की रिसीविंग इंडेंट और सेंडिंग कंफर्मेशन एक्सपोर्ट प्रोसीजर का एक अहम एंड फॉर्मल स्टेप होता है। स्टेज 3 हमारी आती है सिक्योरिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर को इशू करता है। इसका पर्पस है एक्सपोर्टर को पेमेंट की गारंटी देना ताकि गुड्स एक्सपोर्ट करने के बाद पेमेंट की रिस्क कम हो जाए। अ लेटर ऑफ क्रेडिट में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला लेटर है हमारा क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट। एक ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जिसमें पेमेंट के लिए सिर्फ ड्राफ्ट यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है और किसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे बिल ऑफ लैंडिंग, इनवॉइस, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट एटसेट्रा की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड हमारा है डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। अ डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी पेमेंट सिर्फ तब होती है जब एक्सपोर्टर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को इशूइंग बैंक के पास सबमिट करता है और वो डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट मेरा है रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। इट कैन बी कैंसल्ड और विड्रॉन, यानी वो ये जो होता है रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, इस लेटर ऑफ क्रेडिट को इशूअर बैंक या इंपोर्टर किसी भी समय बिना एक्सपोर्टर की परमिशन के कैंसिल कर सकता है। रिस्क ज्यादा होता है इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड में कम यूज होता है। इसके बाद हमारा आता है इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? इस लेटर ऑफ क्रेडिट को बिना दोनों पार्टीज की परमिशन के कैंसिल या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड में ये ज्यादा ट्रस्टेड और कॉमनली यूज्ड है। और फिफ्थ वाला हमारा है रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब हुआ ये लेटर ऑफ क्रेडिट मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के लिए वैलिड होता है जो एक फिक्स्ड अमाउंट के अंदर रीयूज किया जा सकता है। कॉन्टिन्यूअस ट्रेड रिलेशनशिप के लिए ये यूज होता है। स्टेज 4 ऑब्टेनिंग आईईसी नंबर एंड आरबीआई कोड नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आईसी नंबर, आईसी का मतलब क्या हुआ? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एंड आरबीआई कोड का होना मैंडेटरी होता है। ये दोनों कोड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्टर को इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए अथॉरिटी देती है। ये एक्सपोर्टर इंपोर्टर को गवर्नमेंट और बैंकिंग रेगुलेशन के अंडर ट्रेड करने की अथॉरिटी देती है। Stage 5 is obtaining RMC certificate from Export Promotion Council और कमोडिटी बोर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आरएमसी सर्टिफिकेट मतलब हुआ रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या कमोडिटी बोर्ड के थ्रू दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट से एक्सपोर्ट बेनिफिट और इंसेंटिव क्लेम करने के लिए एलिजिबिलिटी देता है। स्टेज 6 मैन्युफैक्चरिंग, प्रोक्योरिंग गुड्स एंड पैकेजिंग। इस स्टेज 6 में गुड्स को एक्सपोर्ट के लिए तैयार करना होता है जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोक्योरमेंट
एंड और पैकेजिंग के प्रोसेस से रिलेटेड है। ये इंश्योर करता है कि गुड्स डेस्टिनेशन पर सेफली और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग पहुंच जाएं। Stage 7 is procuring export inspection certificate. Export inspection certificate एक important document है जो ये कंफर्म करता है कि एक्सपोर्ट किए जाने वाले गुड्स क्वालिटी और स्टैंडर्ड के हिसाब से सही हैं। ये इंश्योर करता है गुड्स इंपोर्टिंग कंट्री के रूल्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। ये सर्टिफिकेट लेना जरूरी है क्योंकि इससे आपके प्रोडक्ट ग्लोबली ट्रस्टेबल बनते हैं। स्टेज 8 इज अपॉइंटिंग फॉरवर्डिंग एजेंट। फॉरवर्डिंग एजेंट एक प्रोफेशनल होता है जो एक्सपोर्ट के प्रोसेस को स्मूथ बनाता है। ये गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन और डॉक्यूमेंटेशन का पूरा ध्यान रखता है ताकि गुड्स टाइम पर सही जगह पहुंच सके। स्टेज 9 डिस्पैचिंग गुड्स टू पोर्ट एंड सेंडिंग रिसिप्ट टू एजेंट। इसका मतलब हुआ इस स्टेज में गुड्स को एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट तक भेजना और फॉरवर्डिंग एजेंट को डिस्पैच का रिसिप्ट देना होता है। ये एक्सपोर्ट प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसे टाइमली एक्शन लेना जरूरी है। स्टेज नंबर 10 फॉर्मेलिटीज बाय फॉरवर्डिंग एजेंट। यहाँ पे फॉरवर्डिंग एजेंट्स को 8 स्टेप्स करने होते हैं। पहला क्या है? टेकिंग डिलीवरी गुड्स एट पोर्ट। इस स्टेज में फॉरवर्डिंग एजेंट पोर्ट पर गुड्स की डिलीवरी रिसीव करता है और एक्सपोर्ट प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। फॉरवर्डिंग एजेंट का काम होता है सभी लीगल और प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज सही तरीके से कंप्लीट हों। नेक्स्ट इज ऑब्टेनिंग शिपिंग ऑर्डर। शिपिंग ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो एक्सपोर्टर को शिपिंग कंपनी या फॉरवर्डिंग एजेंट से मिलता है। इस डॉक्यूमेंट से कंफर्मेशन होता है कि गुड्स को स्पेसिफिक शिप या कैरियर के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये शिपमेंट की प्लानिंग और लोडिंग के लिए जरूरी होता है। थर्ड वन इज ऑब्टेनिंग कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस इंश्योर करता है कि एक्सपोर्ट लॉज का कंप्लायंस हो रहा है और गुड्स स्मूथली डेस्टिनेशन कंट्री तक पहुंच सके। ये एक लीगल और मैंडेटरी प्रोसेस है जो एक्सपोर्ट सक्सेस के लिए जरूरी है। फोर्थ इज पेइंग डॉक ड्यूज। पेइंग डॉक ड्यूज का मतलब हुआ डॉक ड्यूज यानी पोर्ट ड्यूज। वो फीस होती है जो पोर्ट अथॉरिटीज को देनी पड़ती है जब गुड्स को शिप से लोड या अनलोड किया जाता है। ये चार्जेस पोर्ट फैसिलिटीज और सर्विसेज के इस्तेमाल करने के लिए होता है। फिफ्थ वन इज ऑब्टेनिंग परमिशन फॉर शिपमेंट। शिपमेंट की परमिशन एक ऑफिशियल ऑथराइजेशन होती है जो एक्सपोर्टर को पोर्ट अथॉरिटीज से मिलती है ताकि गुड्स को शिप या ट्रांसपोर्ट पर लोड किया जा सके। यह स्टेप इंश्योर करता है कि शिपमेंट एक्सपोर्ट के लिए रेडी है और सभी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं। सिक्स्थ वन इज सिक्योरिंग मेट्स रिसिट्स। मेट रिसिट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो शिपिंग कंपनी या उसके एजेंट के थ्रू इशू किया जाता है। जब गुड्स को शिप पर लोड किया जाता है यह रिसिट कंफर्म करता है कि गुड्स सेफली शिप के होल्ड में रिसीव की गई हैं। सेवेंथ वन इज ऑब्टेनिंग बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो शिपमेंट के कंप्लीशन के प्रूफ होता है। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच ये एक एग्रीमेंट की तरह काम करता है और गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। जब गुड्स शिप पर लोड हो जाते हैं तो बिल ऑफ लैडिंग एक्सपोर्टर को मिलता है। एट्थ वन इज गेटिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपोर्ट गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होने वाले रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए ली जाती है। ये पॉलिसी को डैमेज, थेफ्ट, लॉस या अदर अनफोर्सीन इवेंट से कवर करती है। एक्सपोर्टर को शिपमेंट के लिए इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है। स्टेज 11 इज गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो गुड्स की ओरिजिनल कंट्री को कंफर्म करता है कि ये डॉक्यूमेंट कस्टम अथॉरिटी और इंपोर्टर को बताते हैं कि गुड्स किस कंट्री से आया है, जो ड्यूटीज, टैक्सेस और ट्रेड एग्रीमेंट्स में हेल्प करता है।
स्टेज 12 गेटिंग कॉन्सुलर इनवॉइस। कॉन्सुलर इनवॉइस एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो एक्सपोर्टर को कॉन्सुलेट या एम्बेसी से मिलता है। ये इनवॉइस शिपमेंट की डिटेल्स को ऑथेंटिकेट करता है और डेस्टिनेशन कंट्री के कस्टम्स रिक्वायरमेंट और को फुलफिल करता है। कुछ कंट्रीज में कॉन्सुलर इनवॉइस को इंपोर्ट क्लियरेंस के लिए जरूरी होता है। Stage 13 is preparing commercial invoice and submitting documents to the bank. इसका मतलब ये हुआ कि कमर्शियल इनवॉइस एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो एक्सपोर्ट गुड्स की सेल को कंफर्म करता है और पेमेंट टर्म्स स्पेसिफाई करता है। ये इनवॉइस एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। इस स्टेज में एक्सपोर्टर को कमर्शियल इनवॉइस प्रिपेयर करना होता है और डॉक्यूमेंट्स को अपने बैंक के पास सबमिट करना होता है फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग। स्टेज 14 इज सिक्योरिंग पेमेंट। एक इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्सपोर्ट ट्रेड में जिसमें एक्सपोर्टर को अपने गुड्स के लिए पेमेंट रिसीव करनी होती है। यह स्टेप डिपेंड करता है कि पेमेंट टर्म्स क्या हैं, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, एडवांस पेमेंट या कैश ऑन डिलीवरी। हर मेथड के अपना प्रोसेस होता है। स्टेज 15 इज क्लियरिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं जो गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकें। ये इंसेंटिव्स अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं जैसे टैक्स रिबेट, ड्यूटी ड्रॉबैक्स या स्पेशल सब्सिडीज। एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स का क्लेम करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं। आई होप आपको ये 15 स्टेजेस समझ आई हो और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।